नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश। दोस्तों, आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन एक जो सच है वो कहना बहुत ज़रूरी है। टॉपिक का नाम है ननद का दुख। दोस्तों, ननद यानी हस्बैंड की बहन। वो जब बार बार घर पर आती है और आग लगा कर चली जाती है, तब जीवन में जो उथल पथल होता है उसी के बारे में टॉपिक है। हर घर में थोड़ी बहुत कलेश तो होती रहती है, लेकिन अगर हस्बैंड कुछ ना बोले, गूंगा बन जाए ननद के सामने या सास के सामने, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि रहना किसको है? वाइफ को। तो भुगतना किसको है? वाइफ को। ननद चाहे जैसे भी हो, अपने भाई का उसके ऑपोजिट तो कभी जाएगी नहीं, लेकिन एक औरत औरत में दुश्मनी होती है। तो हो सकता है जेलस फैक्टर के कारण वो घर में क्लेश मचाए। कहने का मतलब ये है कि अगर ये सब बार बार हो रहा है तो इसको स्टॉप करना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी गलती तो सास की है। सास को ये कहना चाहिए कि भाई, तू अपना घर संभाल, हमको हमारे जीवन में शांति से रहने को दो। क्योंकि सास को किसको साथ रहना है? अपने बेटे के साथ, बहू के साथ। तो उसको वो उसकी साइड लेनी चाहिए ना। फिर वो अपनी बेटी की साइड क्यों लेती है? अगर बेटी की साइड लेती है तो ना सास खुश रह पाएगी, ना हस्बैंड, ना ही उसकी वाइफ, न यानी कि बेटा बेटी, बेटा बहू। दोस्तों, ये सब बहुत होता है, लेकिन क्या होता है, इंसान सोचता है कि भाई घर के झगड़े घर में ही रहे तो अच्छा है, बाहर उसकी भनक नहीं लगनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली ये बात बाहर पता चली जाती है पड़ोसियों के द्वारा। लेकिन ये दुख अगर बार बार आ रहा है तो एक सिंपल सॉल्यूशन यह है कि भाई, घर छोड़कर चले जाओ, कहीं और भाड़े पर ले लो। भले 2 बिल्डिंग छोड़ के ले लो, लेकिन सवाल ये होता है कि माँ बाप को कैसे छोड़े। अगर माँ बाप स्ट्रांग नहीं बनते, अगर वो अपनी बेटी को नहीं समझाते, तो फिर ये स्टेप्स लेना ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो माँ बाप को बोलो तुम जाओ, जाके रहो उसके साथ, बेटी के साथ। देखते हो बेटी कब तक रखती है उसको। लेकिन क्या होता है कि बदनामी के डर से जो हस्बैंड होता है, यानी कि बेटा जो होता है, वो बाहर जा ही नहीं पाता। उसको लगता है कि अरे यार, तूने बुढ़ापे में माँ बाप को छोड़ दिया। ये बहुत ही ऐसा होता है। सिर्फ ननद की बात नहीं है, ये तो समझो कि घर में जेठ है, देवर है, उसके भी कल उसकी जो वाइफ होती है उससे भी तो कलेश होता है। तो घर में होते हैं बर्तन चार, तो आवाज़ तो आएगी। लेकिन सच बात यह है दोस्तों कि इंसान को अलग ही रहना चाहिए, न्यूक्लियर फैमिली। क्योंकि क्या है, तो ही आप शांति से रह पाओगे। क्योंकि अगर आप कोई चीज़ लाते हो खाने के लिए तो अकेले नहीं ला सकते, आपको सब बच्चों के लिए लानी पड़ेगी। अगर आप कहीं बाहर घूमने जाते हो, पिक्चर देखने जाते हो, तो भी घर में जो देवरानी है, जेठानी है या ननद आती आई है, उसको भी जलन हो जाएगी कि देखो हमको नहीं लेके गए, खुद अकेले चले गए, हमारी परवाह नहीं। तो घर में जो ज़्यादा कमाता है उसी का ही चलता है, ये फैक्ट है। इसीलिए हमें किसी को सुधारने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद ही अपना अलग रास्ता बना लें। अलग रास्ता बनाना बहुत ज़रूरी है। तो आप भी खुश रह पाओगे, वो भी खुश रह पाएगी। वरना ऐसे ही किच 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 ज़िंदगी भर चलती रहेगी और इससे कोई फ़ायदा होगा भी नहीं। ना आपका काम में मन लगेगा, ना कहीं बाहर। इसीलिए हो सके 2 बिल्डिंग छोड़ के कहीं और रहने चले जाओ। ज़्यादा दूर भी नहीं, ज़्यादा पास भी नहीं। तो वो मान बना रहेगा, इज्जत बनी रहेगी।
मैं ये नहीं कहता हूँ कि एक स्टेशन छोड़ के चले जाओ, 2 बिल्डिंग छोड़ के ही चले जाओ, पर जाओ, एक स्टेप ले लो ताकि तुम्हारी भी कदर हो, वरना यूं ही जीवन बीत जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। कितने लोग घर छोड़ ही नहीं पाते, दादा परदादा के टाइम से रहते हैं, बोलते हमारा रिवाज नहीं है ऐसे घर छोड़ के जाने का। लेकिन इंसान को खाने के लिए 2 रोटी और एक छत चाहिए। एक रोटी से भी काम चलेगा, लेकिन घर में कलेश हो तो मज़ा नहीं आता। इसीलिए इंसान को अपना अलग होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। बहुत मानसिक शांति मिलती है, क्योंकि हम किसी को सुधार नहीं सकते, किसी के दिल में अपनी जगह नहीं बना सकते। आप चाहे कितना भी कर लो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। बेटर है कि आप अपना रास्ते, वो अपने रास्ते। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके कोई पॉइंट्स है तो कमेंट्स में लिखिए, तो उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जय हिंद।